चलिए क्लास 6 चैप्टर 5 पार्ट 4। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब पढ़ा हमने। फिर हमने जाना था परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। मैं ऐसे करके बता रहा था परपेंडिकुलर लाइन, अगर इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। चलिए ये सब बातें हो चुकी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब प्रोटेक्टर से एंगल वगैरह मेजरमेंट करना वो सब बताया जाएगा आपको। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पेज नंबर 100 पर। आपका टॉपिक जो अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए, जो ट्रायंगल होता है वो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है। फिगर कई प्रकार के होते हैं। फिगर ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। ये ओपन फिगर है और इसी को ऐसे लाके बंद कर दे तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया। ये ओपन फिगर है क्योंकि अंदर जाने का रास्ता है। अगर इसको ऐसे बंद कर दे तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया। ये ओपन फिगर है, अगर ऐसे बंद कर दे तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया। ओपन फिगर है, अगर ऐसे बंद कर दे, देखिए बंद कैसे भी आप कर सकते हैं, वो क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल एक ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना हो, 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना हो, उसमें कोई आड़ी तिरछी कर्व लाइन ना हो, ठीक है। इसको कहते हैं कर्व लाइन, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। जो सीधी हो वो है स्ट्रेट लाइन और जो आड़ी तिरछी हो वो है कर्व लाइन। ठीक है। तो एक ऐसा फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना हो, 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना हो, उसे आप ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल, ठीक है ना। ये देखिए, जहां पर लाइन सेगमेंट आके मिलती है और कोना बनता है उसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, एक ये कोना, एक ये कोना और एक ये कोना, जिसको आप ऐसे पॉइंट से दिखाते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं वर्टेक्स। उसका हम नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सही है। तो किसी भी ट्रायंगल में देखिए, ये है साइड ए बी, ये है साइड ए सी, इसको साइड्स बोलते हैं, और ये है साइड बी सी। 3 साइड्स है, ए बी, बी सी और ए सी। 3 साइड्स हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल भी होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल। अगर यही आप 3 साइड से ज़्यादा की बात करें तो आपको फिगर मिलता है क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स और 4 एंगल। देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स हैं, 4 साइड्स हैं और ये देखिए 4 एंगल है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स, 3 एंगल। ठीक है। ट्राइएंगल, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो बनेगा ट्राइएंगल। ट्राइएंगल का मतलब ही होता है जिसमें 3 एंगल हो। अ फिगर विच हैव 3 एंगल्स एंड बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। चलिए, हमें जानना है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसा है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं
उसको जानने के लिए दो बेस है हमारे पास। पहला बेस ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे हम एंगल का डिवीजन करें, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे हम ट्रायंगल का डिवीजन करें। तो हम दोनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहले हम साइड्स के बेस पे देख रहे हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, स्केलन, स्केलन, आइसोसेलेस, साइड्स के आधार पे ट्रायंगल 3 प्रकार का होता है। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड का मेजरमेंट, उनकी लंबाई अलग अलग हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है ये 7 सेंटीमीटर हो, और ये 6 सेंटीमीटर हो। मतलब कि जो भी हो, तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए। इक्विलेटरल, देखो नाम से समझ, इक्वी मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस फिगर को कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में कोई 2 साइड्स बराबर होती हैं, कोई 2 साइड्स। मान लेते हैं कि ये साइड इसके बराबर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। कोई जरूरी नहीं है कि यही, हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो और ये 5 सेंटीमीटर हो, और ये कुछ अलग हो। फिलहाल के लिए ध्यान से देखिए, इस फिगर में तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है, इसको कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। इस फिगर में कोई 2 साइड्स आपस में बराबर हैं, तीसरी साइड का मेजरमेंट अलग है, उसको कहेंगे आइसोसेलेस। और इस फिगर में तीनों साइड्स का जो लेंथ है आपस में बराबर है, इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब स्केलन में कोई साइड्स बराबर नहीं होती हैं, आइसोसेलेस में कोई 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ये तो था साइड्स के आधार पे। अगला है एंगल के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है अभी बताते हैं। दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
देखिए ध्यान से देखिए, पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसमें तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसा जो भी ट्रायंगल होगा उसको एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में, दुनिया के किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, बाकी दो एंगल कुछ भी हो, एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और अगर दुनिया के किसी ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बताया था पिछले क्लास में, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो ये एंगल देखिए 90 से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, ये है 120 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ये 120 डिग्री है। तो भैया ये जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है। अब करते हैं कुछ और मुद्दे की बात। आप देख रहे हैं कि मैंने बोला कि तीनों एंगल एक्यूट होने चाहिए, तब वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ज़रा इस फिगर में आइए, मैंने कहा कि एक एंगल, कोई एक एंगल, चाहे एंगल ए, चाहे एंगल बी, चाहे एंगल सी, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट ये भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ये भी सवाल पूछ सकता है कि क्या किसी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं? तो ऐसा है कि किसी भी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री एंगल हो ही नहीं सकता है। कारण ये है कि अगर आप आप दो 90 डिग्री बना देंगे, आप दो 90 डिग्री बना देंगे, एक ही बेस पर ये भी 90 डिग्री बना देंगे और ये भी 90 डिग्री बना देंगे, तो फिगर ऐसे खुल जाएगा, फिगर कभी क्लोज होगा ही नहीं, ट्रायंगल आपका कभी बनेगा ही नहीं। तो एक ट्रायंगल में कभी दो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, होगा तो एक ही एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाए और एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको ऑब्ट्यूज बना दिया तो भी वही बात है, अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज बना दिया तो भी वही बात है, फिगर ये कभी क्लोज होगा ही नहीं, ये इधर चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है, ठीक है, तब भी आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो बाकी के जो दो एंगल है वो एक्यूट होंगे। ध्यान से देखिए, बाकी के दो एंगल एक्यूट होंगे अगर एक 90 डिग्री हो गया है तो। तीनों एक्यूट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएं। जब भी होगा एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होगा और बाकी के दो एंगल एक्यूट होंगे। कोई इन तीनों में से कोई एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, ठीक है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। एक्सरसाइज नंबर 5.6, ऐसा है कि जितने भी प्रोटेक्टर से मेज़र करने वाले क्वेश्चन हैं, कहीं पर कोई एंगल है जिसको प्रोटेक्टर से मेज़र करना है या प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है, वो क्वेश्चन आप अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हैं उनको ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज 5.6 में जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसको हम बताते हैं। क्वेश्चन है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज, और उसके नीचे तमाम फिगर्स बने हुए हैं। कहता है कि फिगर ये बना हुआ है, आप इस ट्रायंगल का नाम बताइए, और वो भी दो अलग अलग तरीके से बताइए। तो दो अलग अलग तरीका हम जानते ही हैं, एक तो साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे हम नाम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहला जो फिगर नंबर ए, उसमें है ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है,
ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर कहता है, ठीक है, कि दो तरीके से इसका नाम बताइए। तो भैया ऐसा है कि ध्यान से देखो, ये तीनों एंगल एक्यूट है, कोई भी एंगल ना 90 डिग्री है ना 90 से ज़्यादा है, सब तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। तो पहला तो इसका नाम यही हो गया कि ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बता दिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर बताना हो तो भाई साहब ये है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर, और ये तीसरा साइड अलग है, उसका मेजरमेंट अलग होगी। यानी दो साइड्स का मेजरमेंट सेम है, उनकी लंबाई सेम है। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दो तरीके से आप नाम बता सकते हैं, एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दूसरा ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा ये डबल लाइन क्यों बना, डबल ये ऐसे कर्व क्यों बनाया, एंगल पे ऐसे बनाते हैं ना, वो इसलिए बनाया है ना कि दोनों पे, यहाँ पे और यहाँ पे डबल डबल दिखाया, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। खैर आपको उससे मतलब नहीं है, वो बराबर है ठीक है, लेकिन एक्यूट तो है ना, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है।